मेरा नाम डॉक्टर हसन है। मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट फौज फाउंडेशन हॉस्पिटल और रिलायंस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं उसका सबको बीपी के नाम से जाना जाता है या हाइपरटेंशन। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुज़ी बीमारियों में से एक ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फालज, दिल के आर्ज़े, गुर्दे के आर्ज़े और आँखों की बीमारियों में मुब्तला करती है। जिस तरह के पेशेंट जो है पूरा डिबिलिटेटेड हो जाता है, लोगों पर डिपेंडेंट होता है। क्रॉनिक बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 दिनों में इसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 10 साल लग जाएं, 15 साल लग। तो ज़रूरी ये है कि शुरू से ही इसका ख्याल रखा जाए। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कब होता है? वो उन लोगों को होता है जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है, या जिनकी सेडेंट्री लाइफ होती है, स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं, या जो लोगों को पीसीओएस का मसला होता है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। उन लोगों में ये हाइपरटेंशन ज़्यादा पाई जाती है। कितना ब्लड प्रेशर होता है? 140/90 से ऊपर हम उसको हाइपरटेंसिव कंसिडर करते हैं। अब उसके अंदर हम पहले पेशेंट को जो हम एडवाइस करते हैं वो ये होता है कि आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में क्या चीज़ें देखनी है? नंबर 1, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। तो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये क्या है कि हम अपनी डेली रूटीन को बेहतर करें। फॉर एग्जांपल, सेडेंट्री लाइफ है, ऑफिस काम है, हम सेडेंट्री लाइफ रहती है, ऑफिस से निकले घर चले गए, घर से आए ऑफिस चले गए, दुकान पे बैठे हैं, दुकान पे बैठे रहे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज को उसमें डाला जाए। 20 से 30 मिनट्स अ डे जो है वो एक्सरसाइज की जाए। उसके अलावा आजकल जिस तरह की हम रिफाइंड चीज़ें खाना शुरू हो गए हैं, ये बर्गर्स के अंदर कढ़ाइयाँ हैं और ये बारबेक्यूज़ में हाई सॉल्ट बारबेक्यूज़ हैं, ये सब जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद देती हैं। तो अपनी डाइट को सादा रखें, सिंपल रखें और उसके अंदर हाई सॉल्ट इनटेक और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को निकाल दें या हाई घी वाली चीज़ों को निकाल दें। इसके अलावा आप जो चीज़ कर सकते हैं, फिर डॉक्टर का काम आता है, जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो आप अपने मालिज से रब्ता करें और उससे अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए? 130/80। 130/80 अगर एसोसिएटेड शुगर का मर्ज़ है, गुर्दों का मर्ज़ है या दिल का मर्ज़ है तो ब्लड प्रेशर 130/80 होना चाहिए। ये भी एक मिथ है जो लोग कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर जो है वो उम्र के लिहाज से होता है। हाँ, 80 साल से ऊपर हो तो फिर हम देख सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नीचे आइडियल ब्लड प्रेशर 130/80 है जो हमने रखना है। डाइट के अंदर फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल 10 से 12 ग्लास रखें, अपनी डे टू डे लाइफ को आसान रखें, स्ट्रेसेस से दूर रखें। ठीक है जी। एक मिथ और जिसमें कहते हैं कि जी ब्लड प्रेशर जो है वो सर का दर्द होगा तो हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है। सर का दर्द ना होने से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से फालिज का अटैक या दिल का आर्जा उसी वक्त होने का ख़तरा होता है। अगर ऐसा हो कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और उसके साथ एक हाथ पाँव कमज़ोर होना शुरू हो जाए, सीने में दर्द होना शुरू हो जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं या पेशाब करते हुए पेशाब में खून आना शुरू हो जाए या पेशाब कम आना शुरू हो जाए, एकदम आंखों से नज़र आना बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर की वजह से कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो रही हैं और उसके लिए आपको अर्जेंटली किसी हॉस्पिटल में जाके अपने तबीब या डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। लास्टली बात यही है कि अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे और आप ऐसे ही होंगे जैसे एक नॉर्मल बंदा होता है। तो काइंडली अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।